प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने वर्कशीट नंबर 1 को इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, चाहे वो ईवीएस की हो, चाहे वो मैथ्स की हो, समझा दी है। अगर आपने समझ के नहीं किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और उसे 2 मिनट के अंदर अच्छे से समझ लें। क्योंकि अभी तो ये आपको नई-नई वर्कशीट आसान लग रही हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय आएगा, तो आपको पुरानी वर्कशीट को देख के ही समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनसे ही एग्ज़ाम आने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 2। वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से समझ के इसको भी हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 तरह की फैमिली की बात कही गई है। पहला है जॉइंट फैमिली और दूसरी है न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली उस फैमिली को कहते हैं जिसमें माता-पिता, उनके बच्चे, चाचा-चाची, दादा-दादी और उन दादा-दादी के भाई, उनके बच्चे, यानी एक बड़ी फैमिली जिसमें सिर्फ परिवार, माता-पिता, बच्चों से अलावा भी लोग होते हैं, उनको हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली में फादर, मदर और उनके बच्चे होते हैं। आप शहरों में अधिकतर देखते होंगे कि न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, लेकिन गांव में जाएंगे तो आपको अधिकतर जॉइंट फैमिली देखने को मिलेगी, जहाँ पे बहुत सारे सदस्य होते हैं, माता-पिता, उनके माता-पिता, फिर उनके भाई। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। वो हमारा भाई लगता है, वो हमारा सिस्टर लगती है, वो बुआ लगती है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। और जिसमें माता-पिता, बच्चे होते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। आपसे कहा गया है कि आप कौन-सी फैमिली में रहते हैं, तो अपनी फैमिली अगर न्यूक्लियर में होते हैं, तो न्यूक्लियर लिख देंगे और अगर आप जॉइंट में रहते हैं, तो आप जॉइंट फैमिली लिख देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे कहा गया है आपसे कि आप फैमिली मेंबर का नाम लिखिए, फैमिली मेंबर का नाम लिखिए और अपना रिलेशन उनसे बताइए। जैसे एक फैमिली मेंबर है संजीव कुमार, आप उनको क्या कहेंगे? अंकल। वो आपको क्या कहेंगे? भतीजा यानी नेफ्यू। तो आप उनको क्या कहेंगे? उसको हमें यहाँ लिखना है। वो आपको क्या कहेंगे? उसको हमें यहाँ लिखना है। हाउ इज रमेश रिलेटेड टू हिज फादर्स फादर? देखो, रमेश है, उसके पापा के पापा से उसका क्या रिलेशन है? रमेश के पापा के पापा। तो रमेश के पापा हो गए ग्रैंडसन, मैटरनल फादर, ग्रैंडसन पैटर्नल फादर। देखो, पापा के पापा यानी उसके दादा हो गए। दादा को हम कहते हैं ग्रैंड फादर। अब ग्रैंड फादर में भी 2 होते हैं, पैटर्नल और मैटरनल। तो इसका आंसर जो होगा ना, वो होगा बी। देखो, वो तो हो गया ग्रैंडसन, पोता। और पैटर्नल, पैटर्नल मतलब पापा के फादर है। एक होता है ना मदर के फादर, तो मदर के फादर जो होगा वो ये वाला आंसर होगा, लेकिन हमें फादर के फादर हैं, तो ये होगा पैटर्नल ग्रैंडफादर। हाउ इज लीनाज मदर फादर रिलेटेड टू लीना? भाई, लीना के मम्मी के पापा, लीना के मम्मी के पापा, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नाना। और नाना का मतलब होता है मैटरनल यानी मम्मी के पापा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ऐसे समझ के करना है ये रिलेशन वाले सवाल। जब बड़े आप हो जाओगे ना, सरकारी एग्जाम की तैयारी करोगे, तो बहुत अच्छे आते हैं और बार बार आते हैं। तो आपको करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए कि यहाँ पर मैं आपको समझा के करा रहा हूँ वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।